डेविशंस ऑफ 20 का स्टेबल वर्जन फाइनली रिलीज हो चुका है और इस वीडियो में हम मोस्ट यूजफुल माय पर्सनल फेवरेट नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे और हमेशा की तरह हम इनके प्रैक्टिकल यूजेज को भी जानेंगे ताकि आप अपने वर्क फ्लो में इसे ऐड कर सकें। अगर आपको इसके और भी अच्छे यूजेज पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत ही सबसे कमाल के फीचर के साथ करते हैं जो कि है AI मैजिक मास्क, जिसे मैजिक मास्क 2.0 भी बोल देते हैं। पर भाई ये AI के साथ जो कमाल कर रहा है बहुत ही काबिल तारीफ़ है, आप खुद ही देखो। अब इस वाले शॉट में मुझे इस पर्सन को ट्रैक करना हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप एक बार सोच के देखें किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए कितना डिफिकल्ट है। पहले ये पर्सन इस ट्री के पीछे जाता है, फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, फिर ये वाले ट्री से ये पास ऑन होता है, फिर उसके बाद ये दोनों ट्रीज़ के साथ पास ऑन होता है। इसे ट्रैक करना अपने आप में एक नाइटमेयर है। अब आप मैजिक मास्क का कमाल AI मैजिक मास्क का कमाल देखें। ऑब्वियसली हम जाएंगे कलर पेज में, मैं एक और नोड ऐड कर देता हूँ इसके लिए, Alt+S, और यहाँ से हम ये वाले ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे भी नाम AI मैजिक मास्क हो चुका है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से मैं इसे बेटर कर लूँगा और यहाँ से एक सिलेक्शन बनाएंगे। पहले तो हम ऐसे लाइन्स ही बनाते थे, अब पॉइंट्स हमें क्रिएट करने हैं। देखने के लिए कि क्या सिलेक्ट हो रहा है इसे ऑन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि अभी तक कोई खास सिलेक्शन बना नहीं है। मैं फिर यहाँ पॉइंट क्रिएट करता हूँ। अब काफ़ी सिलेक्शन हमारा बन चुका है, पर हमें और भी पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। अब हमारा सिलेक्शन तैयार हो चुका है, 3 पॉइंट से हमारा सिलेक्शन बन गया। अब इसे ट्रैक करना है, इसे ट्रैक करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब बस वेट करो, AI का मैजिक देखो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने पहाड़ों के पीछे से जाते हुए कितनी बढ़िया ट्रैकिंग की है। वाह, बीच बीच में देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये हम पॉइंट इंक्रीज़ करके सेट कर सकते हैं। बट देखने वाली बात है कि इसने ट्रीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, जो हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दैट्स द मैजिक ऑफ AI। सेकंड फीचर भी बहुत काम का फीचर है, जिससे आप म्यूज़िक की बीट्स अपने आप डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक है, ऑब्वियसली नॉन कॉपीराइट यूज़ करना पड़ेगा आपकी वीडियो के लिए। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, शो म्यूज़िक बीट्स, ये कुछ एनालाइज करेगा, AI डिटेक्ट म्यूज़िक बीट्स। तो इसमें भी AI घुसेड़ दिया इन्होंने, थोड़ा बहुत टाइम लगा इसे डिटेक्ट करने में और इसने अपने आप बीट्स सेट कर दिए। कुछ इस तरीके से ये बीट शो करने लग जाएगा। अगर आप इसके ऊपर कोई क्लिप रखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस वन, इसे आप ट्रिम करेंगे तो ये अपने आप इसके ऊपर स्नैप होगा। तो आपको वो एक एक फ्रेम पे वो दिक्कत आती है ना कि यार ये बार बार यार बीट पे मैच करना पड़ता है, दिक्कत आती है। अपने आप हो जाएगा। पर हाँ, कई बार हमें हमेशा बिल्कुल बीट पे मैच नहीं करना होता है, तो फिर ये बार बार स्नैप होगा तो दिक्कत देगी। तो उसके लिए आप इस मैग्नेट को ऑफ कर दें। अब आप बिल्कुल छोटी छोटी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड वन है AI म्यूज़िक एडिटर। ये फीचर प्रीमियम में बहुत पहले से है, अब ये डेविंची में भी आ चुका है। मैं बहुत टाइम से इसका वेट कर रहा था क्योंकि मुझे कई बार इस फीचर को यूज़ करना होता था। तो मैं प्रीमियर में जाता था, वहाँ से फाइल एक्सपोर्ट करके लेके आता था, फिर डेविंची में यूज़ करता था। इससे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई भी बड़ा म्यूज़िक है या छोटा म्यूज़िक है, उसे बड़ा या छोटा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये म्यूज़िक है लगभग 3 मिनट का और हमें इसे बनाना है 1 मिनट का फॉर रील्स और समथिंग। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे इंस्पेक्टर में। यहाँ से ऑडियो के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा AI म्यूज़िक एडिटर। यहाँ से आप इसे एडजस्ट पे क्लिक करें, फिर ये इस म्यूज़िक को एनालाइज वगैरह करेगा, इसको करने दो। तो यहाँ से बस आप टारगेट लेंथ जो भी आपको करनी है वो यहाँ से सेट कर दो। मैं मुझे 1 मिनट का करना है, 000। एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, ये प्रोसेसिंग ऑलरेडी कर चुका है तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। तो लगभग इसने पूरा एग्जैक्टली नहीं, पर लगभग इसने 1 मिनट का ये बना दिया है। अब ये वाला जो मार्क है ये दिखा रहा है कि इसने यहाँ पे कट लगाया है और म्यूज़िक का आगे पीछे कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ पे बनाया है। जो जोड़ है वो यही है। तो एक तो ये तरीका है, पर ये तरीका मैं इतना पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ दूसरे वाला तरीका जो कि मेरा फेवरेट है, वो है लाइव ट्रिम। लाइव ट्रिम पे आप यहाँ से क्लिक करें और फिर जब आप इसे ट्रिम करेंगे तो ट्रिम का ऑप्शन चेंज हो चुका है। अभी नॉर्मल ट्रिम नहीं है, अब ये लाइव ट्रिम है, जिससे AI से इसको एडजस्ट करके शॉर्टर या लॉन्गर वर्जन बनाएगा। तो मैं इसे पकड़ के यहाँ ले आता हूँ, तो आप देखेंगे लेकिन नहीं आ पा रहा है। यहाँ लेके आते हैं, इतना छोटा बन गया। तो 50 सेकंड का लगभग हमारा ये वर्जन बन चुका है। और आप देखेंगे यहाँ पे 2 जगह कट लगे हुए हैं, एक तो यहाँ और एक यहाँ।
अगर आपको ये पर्टिकुलर वर्जन नहीं पसंद आया तो आपको यहाँ पे 3 और वर्जन या 4 भी मिल सकते हैं ऑप्शंस। मैं यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड वाला वर्जन आ जाएगा, थर्ड वाले पे क्लिक करूँगा थर्ड वाला आ जाएगा। आपको हो सकता है फोर्थ वाला भी दिखाए, इस पर्टिकुलर केस में ये फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो देखो थर्ड वाले पे बिल्कुल एग्जैक्टली 1 मिनट का बन रहा है, तो ये मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है अगर मुझे एग्जैक्टली 1 मिनट का ही चाहिए तो। बहुत काम का फीचर है, बहुत टाइम पहले आ जाना चाहिए था पर देर आए दुरुस्त आए, बढ़िया है। अगर आपको इसे इस तरीके से जुड़ा हुआ नहीं देखना, अलग अलग कट में ही देखना है तो आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से डीकम्पोज एंड प्लेस यूजिंग क्लिप्स ऑनली पे क्लिक कर दें। अब ये अपने आप आपको कट्स में दिखा देगा, जितने भी कट्स होंगे उस तरीके से दिखा देगा। फोर्थ आ गया है पूरा का पूरा की फ्रेम सेक्शन, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पहले ये सब कुछ करने के लिए हमें फ्यूजन टैब में जाना पड़ता था, पर अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप एडिट टैब में ही कर पाएंगे। आपको कोई भी की फ्रेम लगाना है तो आप जैसे यूजुअली लगाते थे जूम पे, यहाँ पे की फ्रेम लगाया, फिर थोड़ा आगे चले गए, फिर इसे जूम बढ़ा दिया, तो वो आप वैसे के वैसे ही कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो जब आपको की फ्रेम्स को एडजस्ट करना होता है तो उसके लिए आप यहाँ की फ्रेम सेक्शन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे अपने की फ्रेम्स जो भी लगाए होंगे वो आपको दिख जाएंगे। और तो और आप यहाँ से भी की फ्रेम्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रॉपिंग से लेके, जूम से लेके, पोजीशन से लेके, रोटेशन से लेके, और तो और स्पीड भी। इसमें आप वैसे ही जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वही सेम ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। और तो और आप यहाँ से इसे अपने अलग सेक्शन की तरह भी निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। पर ये सब कुछ ना इतना काम का या इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके कर्व्स फीचर के लिए। उसके लिए आप चाहें यहाँ से की फ्रेम कर्व्स वाले ऑप्शन में, और अब सबसे पहले आपको यहाँ से पैरामीटर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पैरामीटर पे आप काम करना चाहते हैं। यहाँ से क्लिक करें वीडियो, और मुझे काम करना है जूम पे, तो मैं इस जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे की फ्रेम्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इसमें अच्छी बात ये तो है कि आप की फ्रेम्स को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से ईजी ईज आउट कर सकते हैं, फिर इन कर्व्स को भी छेड़छाड़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि पहले इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था। पर इसके अलावा भी जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप नए की फ्रेम्स बना सकते हैं। आप ऑल्ट होल्ड करें और इस लाइन के ऊपर क्लिक करें, नया की फ्रेम बन गया। वापस से ऑल्ट होल्ड करें, यहाँ पे क्लिक करें, फिर एक और की फ्रेम बन गया। मैं इस वैल्यू को यहाँ से सीधा इस तरीके से एनिमेट कर सकता हूँ। ऑल्ट को होल्ड करें, इस की फ्रेम पे क्लिक करें, ये कर्व हो जाएगा। इस पर क्लिक करें, ये भी कर्व हो जाएगा। फिर आप इन हैंडल्स को यूज़ करते हुए इन्हें कर्व्स भी दे सकते हैं। की फ्रेम्स को इधर उधर एडजस्ट करना है तो उसके लिए आप इसे क्लिक करके शिफ्ट होल्ड करते हुए मूव करेंगे तो आप या तो इसे हॉरिजॉन्टली या इसे वर्टिकली मूव कर सकते हैं। सिर्फ एक ही टाइप में मूव करेगा, जो आप पहला मूवमेंट कर देंगे उस हिसाब से ये मूव करने लग जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल किया तो ये हॉरिजॉन्टल होने लग गया, मैंने शिफ्ट होल्ड किया, इसे ऊपर नीचे किया तो अब ये वर्टिकली होने लग जाएगा। हॉरिजॉन्टल इसकी मूवमेंट नहीं आएगी चाहे मैं कितना भी कर लूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है जब हम की फ्रेम के साथ खेलते हैं तो। पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, वो है ये वाला सेक्शन। आप यहाँ पे देखें की फ्रेम शो हो रहा है, आप इसे यहाँ से भी मूव कर सकते हैं तो आपको थोड़ा इजी रहेगा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए। अगर आपको इस सेक्शन में देख के थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा है कि यार ये यहाँ पे की फ्रेम है कहाँ, इस टाइमलाइन में कहाँ कौन सा की फ्रेम है, कैसे पता लगेगा? पहले तो हमें दिख जाता था टाइमलाइन के ऊपर ही, तो उसके लिए आप इस शो की फ्रेम ट्रे वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की फ्रेम शो कर देगी कि कहाँ कहाँ की फ्रेम लगे हुए हैं। यहाँ पे एक की फ्रेम है, यहाँ है, यहाँ है, टाइमलाइन के हिसाब से आपको दिखने लग जाएगा। अब अगर आपने मेरी स्पीड रैम्प वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मेरा स्पीड रैम्प करने का तरीका बहुत अलग है और बड़ा मज़ेदार है, बहुत काम का तरीका है अगर आपने वो देखा हो तो। पर खैर अब वो तरीका काम नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारे पास टाइमलाइन में वो कर्व्स वाले ऑप्शंस नहीं है, जो कि एक्चुअली मुझे बड़ा यार दुख हुआ, मेरे को बड़ा बुरा लगा यार कि वो ऑप्शन तो रखना था ना, मतलब साथ के साथ रख देते क्या होता है यार, थोड़ा आदत पड़ चुकी थी उसकी, पर अफसोस वो अब नहीं है। तो अब हमें नया तरीका सीखना होगा। अब मैं आपको इससे की फ्रेम सेक्शन में हम स्पीड रैम्प कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। यहाँ से मेक श्योर कि आप कर्व वाले सेक्शन में हैं, यहाँ से पैरामीटर में हम वीडियो के अंदर जाएंगे, इस जूम को मैं ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से हम रीटाइम स्पीड को ऑन कर देते हैं। तो अब जो हमारे पास ग्राफ है वो स्पीड का है, तो हम स्पीड के साथ खेलेंगे। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ड्रिफ्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ स्पीड हो जाए, फिर एकदम स्लो हो जाए, स्लो चल के फिर वापस स्पीड हो जाए, कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई। मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ ऑल्ट क्लिक करते हुए, और एक की फ्रेम लग गया। थोड़ा सा हम टाइमलाइन में आगे जाएंगे लगभग यहाँ, और मैंने यहाँ पे की फ्रेम फिर से लगा दिया। इस पूरे सेक्शन को हम उठा देते हैं, राइट, कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ से स्पीड हम कर देते हैं बिल्कुल स्लो, राइट। कुछ यहाँ पे कैसा हुआ, यहाँ से इतना फास्ट प्ले करके देखें एक बार, स्पीड आई, हाँ उतनी नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा ब्रो, इसको और ऊपर करना पड़ेगा, और ऊपर चक दे फट्टे नापने के लिए सुबह जलंधर शाम दिल्ली घटाक। अब मेरे हिसाब से ये हाँ कुछ वैसा बन गया जो मैं बनाना चाहता था। यहाँ से मैं इसे थोड़ा स्लो कर दूंगा, लगभग इतना। फिर हम बिल्कुल यहाँ आएंगे और यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करके फिर से की फ्रेम लगाएंगे और फिर स्पीड इसकी इंक्रीज़ कर देंगे, पर इस बार उतनी नहीं। इन सब पे ऑल्ट क्लिक करके मैं इसको कर्व कर दूंगा, इसे भी इसका कर्व थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है तो करो, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने एस शेप क्रिएट कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या आता है वो आपको दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं ये स्लो वाला सेक्शन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमें ये रिज़ल्ट मिल गया यहाँ पे। बट ऑनेस्टली बताऊँ, मैं इससे उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो मुझे आदत थी ना स्पीड रैम्प करने की, टाइमलाइन के अंदर ही कर्व्स में रीटाइम कर्व का जो ऑप्शन था वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था और बड़ा अलग एक्सपीरियंस देता था, उसे मैं थोड़ा मिस करता हूँ। इसमें उतना मेरे को मज़ा नहीं आता, मेरे को इतना टाइमलाइन का आइडिया भी नहीं लगता यार कि मैं कितना किसको क्या पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। तो खैर जो है सो है, नई आदतें डालनी पड़ेगी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आप इस की फ्रेम सेक्शन को फ्यूजन इफेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फ्यूजन इफेक्ट्स में आप कोई भी की फ्रेम लगाएंगे तो आप उसे की फ्रेम सेक्शन में नहीं देख पाएंगे, उससे छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ओपन एफएक्स में आप जो भी करेंगे वो आप इस की फ्रेम सेक्शन में छेड़छाड़ कर सकते हो, उसे कर्व भी दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। फ्यूजन इफेक्ट्स के लिए फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे आपको फ्यूजन टैब में ही जाना पड़ेगा। ये फिर से थोड़ा सा एनोइंग है कि ऐसा क्यों है, पर जो है सो है। अब ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं जिनके बारे में फटाफट जान लेते हैं, क्योंकि वो है तो छोटे छोटे पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे ऐड करने और बहुत काम के। वर्टिकल लेआउट, इसके बारे में अभी तक आपको पता चल ही चुका होगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था लाना यार, बहुत तंग होते थे यार डैमेशी में। तो जब भी आप एक वर्टिकल टाइमलाइन में होंगे, जैसे कि यहाँ से आप इस टाइमलाइन को चेंज भी कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वैसे पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो एक वर्टिकल टाइमलाइन हमारी आ गई। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा, एक्सपैंड व्यू। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एक वर्टिकल व्यू मिल गया। अब आपको कोई वर्टिकल वीडियो एडिट करनी है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ से मैं इंस्पेक्टर को बंद कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब इसकी खास बात ये है कि अगर आप कोई भी पेज में है, जैसे कि मान लीजिए आप कट पेज में है, तो भी आपको ये वर्टिकल लुक दिखाई देगा और यहाँ से आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं तो आपको वापस से फुल स्क्रीन वाला मिल जाएगा। एडिट टैब में आ गए फिर से वही लुक है, कलर पेज में आ गए तो भी वही लुक है। तो आपको अक्रॉस पेजेस सेम लुक मिलता है जहाँ पे आपको ज़रूरी है। अगला है कॉपी एंड पेस्टिंग एट्रीब्यूट्स। अब ये कोई नया फीचर नहीं है, इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट इन्होंने कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाली क्लिप पे मैंने सिर्फ जूम पे की फ्रेम लगाया है, ठीक है, जूम पे मैंने सिर्फ की फ्रेम किया है। तो अगर मैं यहाँ से इसके एट्रीब्यूट्स को कॉपी करूँगा और इस वाली क्लिप पे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे पेस्ट एट्रीब्यूट्स में सिर्फ मेरे को जूम वाला ऑप्शन ही टिक मार्क आएगा, ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन टिक मार्क नहीं आएगा। अगला है रैप टू टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट प्लस में मैं कोई भी बड़ा टेक्स्ट लेके आता हूँ, ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा है इंटरनेट से या फिर मेरा नोटपैड में लिखा हुआ था कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें एंटर करके स्पेसेस क्रिएट करते रहो, ठीक है, कि ये कुछ दिखने लायक बने। हाँ, अभी थोड़ा बड़ा समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एनोइंग हो सकता है अगर आपको इतने बड़े टेक्स्ट को ऐसा करना है तो। अब हमारे पास एक फ़ीचर आ चुका है जिससे हम ये बहुत ईजीली सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप जाएँ यहाँ से लेआउट में और यहाँ से टाइप में पॉइंट की जगह कर दें टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रैप टू टेक्स्ट बॉक्स, इस पर टिक कर दें। अब आप देखेंगे कि यह कुछ अलग तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब ये एक बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। अगर आपको बॉक्स देखना है वो तो आप इस पर क्लिक करें, यहाँ से चाहें फ्यूजन ओवरले पे आपको वो बॉक्स दिखाई देगा। इसे आप जितना एक्सपैंड करेंगे उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा कि आप इसके पास इतना एरिया है, ये इस लेफ़्ट लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। अगर आप साइज़ छोटा भी करेंगे तो अपने आप इसके अंदर एडजस्ट करता रहेगा इसको। अगला है प्रोजेक्ट मीडिया लोकेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ, राइट क्लिक न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपको नेम के साथ साथ मीडिया लोकेशन भी पूछता है। पहले लोगों को पता नहीं चलता था यार, मैं प्रोजेक्ट क्रिएट तो कर देता हूँ, वो जाता कहाँ है। तो अब आपको पता होगा कि वो जाता कहाँ है। अब डेविंची में PSD यानी कि फोटोशॉप फाइल का भी सपोर्ट आ चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा थंबनेल है, PSD फाइल है। उस थंबनेल की लास्ट जो वीडियो मैंने डाली थी
इस पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट PSD लेयर्स इन प्लेस। इस पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी लेयर आपकी अलग अलग हो जाएगी। अगला फीचर है मल्टी टेक्स्ट। अगर आप मल्टी टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारी लेयर में टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस मल्टी टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको इस टाइटल्स वाले ऑप्शन में ही मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ डेविंची गुरु। ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया। अब एक और टेक्स्ट मुझे ऐड करना है, इसका आप फ़ॉन्ट सब कुछ चेंज कर सकते हो। और यहाँ से मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेआउट भी मिलता है, पॉइंट लेआउट में करना है या फिर बॉक्स लेआउट में करना है। अगर आप बॉक्स लेआउट में करेंगे तो फिर वो उस बॉक्स को क्रॉस नहीं करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ से एड टेक्स्ट मैंने किया, वीडियो एडिटर। अब इसका मैं अलग से साइज़ सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, ऐसे नीचे कर सकता हूँ कुछ। यहाँ से मैंने ये फ्यूजन वाला ओवरले ऑन किया हुआ है, इसलिए मेरे को ये ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से अपने इसका कुछ और फॉन्ट रख सकते हैं। अगर आप मेरी तरह कस्टम प्रीसेट्स यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट करवाने के लिए, जो कि आपको करना चाहिए, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी ना तो आप ज़रूर देखना। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी वीडियो अपलोड करने के बाद लो क्वालिटी की कैसे हो जाती है, आप कौन सी सेटिंग रख सकते हैं जिससे आपको बेस्ट क्वालिटी मिले। बहुत ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत आती है, मुझे भी आती थी। बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मुझे ये परफेक्ट सेटिंग्स मिली, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खैर, अब आप उन्हीं प्रीसेट्स को क्विक एक्सपोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आप जाएँ इस डिलीवर पेज में और यहाँ से इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें। यहाँ से जो भी आपका फेवरेट है, जैसे YouTube 4K मेरा फेवरेट है, यहाँ से इसे यहाँ से ऐड टू क्विक एक्सपोर्ट कर दें। और फिर आप जब एडिट पेज में आएंगे तो मैं कोई भी इन आउट क्रिएट कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ से क्विक एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका फेवरेट प्रीसेट भी यहाँ मिल जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पे YouTube 4K। अगला है कैश मैनेजमेंट के लिए। आप चाहे यहाँ से डेमेजेस हो, यहाँ से प्रेफरेंसेस, यहाँ से यूज़र में आप चाहें कैश मैनेजमेंट में, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट कैश फाइल्स ओल्डर देन दिस डेज। आप इन डेज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि मीडिया कैश ना बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। अब ये ऑटोमेटिकली आपके लिए डिलीट कर देगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे नए फीचर्स हैं जो बहुत कमाल के हैं, बहुत उसके ऊपर हाइप क्रिएट की गई, पर पर्सनली मेरे काम के नहीं है। जिसका बहुत बड़ा रीज़न तो ये है क्योंकि उसमें हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट ही नहीं है, उसमें सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे फीचर्स यूज़ के ही नहीं रहे मेरे। तो जब तक हिंदी में सपोर्ट नहीं आएगा, मैं इन फीचर्स को नहीं मानता भाई, क्या करूँ मैं इनका यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।